जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। तो साथ ही हम लोग पढ़ रहे थे आपका नेशनल पार्क को। कल हमने इसको समझना शुरू किया था कि इसकी स्थिति किस स्टेट में है। तो उम्मीद करूंगा आप सब लोगों ने रिवीजन भी किया होगा, और मैं अगर कल का कोई क्वेश्चन आपसे पूछूं तो आप खुद के ऊपर भी ये भरोसा करते हैं कि आप एक सही आंसर दे देंगे। और कोई भी क्वेश्चन मैं पूछूं तो आप लास्ट क्लास का बता देंगे। बस 30 सेकंड का एक टाइम देंगे। ठीक है, तो नेशनल पार्क को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल की चीजें आपको याद होंगी। आज हम मध्य प्रदेश से पढ़ने वाले थे साथी। मध्य प्रदेश, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि वहां पर जो टाइगर रिजर्व है वो सबसे ज्यादा है। याद रख लेना साथी, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी कहां पर है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में है? तो आपका आंसर क्या आएगा कि भैया एमपी में है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, कितने नेशनल पार्क हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर नेशनल पार्क हैं 12। कैसे बोलेंगे भी फटाफट से। सर आज लेट कैसे हो गए? बच्चों आज इंटरनेट का इशू है स्टूडियो में। आज कनेक्टिविटी का एक इशू हो रहा है। अभी हुआ, सुबह 10 बजे भी हुआ था। देखिए यहाँ पर बोलेंगे कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा मतलब कृष्ण जी को कहते हैं। कृष्ण जी कहाँ रहते हैं? हम सबके मध्य में रहते हैं। कृष्ण जी कहाँ रहते हैं? हम सबके मध्य में रहते हैं। मध्य में, तो कान्हा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कान्हा से ही आपका नाम माधव किनको कहते हैं? भैया कृष्ण जी को ही कहते हैं। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा हो गया, माधव हो गया, ये इन्हीं के नाम है। माधव याद होगा तो बांधव भी याद होगा। सतपुड़ा पहाड़ियां हैं। सतपुड़ा साथी आपका हिल्स की रेंज है, वो हम सब जानते हैं, एमपी में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। वन सबसे ज्यादा कहां पर है भारत में? वन सबसे ज्यादा एमपी में है। पेंच, क्या बोलोगे? कृष्ण जी, भैया कृष्ण जी प्रेम के प्रतीक हैं। उनका पेंच फंस गया, मतलब प्रेम का पेच। तो उन्होंने किसी को प्रेम पत्र दे दिया, पन्ना दे दिया, पन्ना और पेंच। ओंकारेश्वर मैंने आपको बताया था कि ये एक साथी आपका ज्योतिर्लिंग भी है। जीवाश्म हो गया, डायनासोर हो गया, और कुनो तो बहुत चर्चित रहा। कुनो, जहां पर साथी क्या लेकर के आए गए थे? चीते लाए गए थे नामीबिया से। क्या आप बता सकते हैं कितने चीते आए थे शुरुआती दौर में? हिमांशु कापरी जी, सर कल 3 बजे की क्लास बहुत अच्छी थी। बहुत थैंक यू साथी। बस मेहनत करना। पीछा आपने अब से पहले क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, उस सबको ध्यान में रखते हुए 40 सेट जरूर करने हैं। उसके लिए शुरू किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कूनो कहाँ का है? वो मध्य प्रदेश का है। ये आपका इमेज लगी हुई है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मेरी हार, मैं हार, मैं हार गया। क्या बोल रहा? मैं हार गया, मैं हार। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं? नवेगांव, बोरीवली, चंदोली, गुगामल और तड़ोबा। मैं हार गया तो लोग क्या बोलेंगे? तू डूबा, तू डूबा, तू डूबा, तड़ोबा। हारने के बाद लोग जीने देते हैं क्या? नहीं जी। क्या बोलेंगे सब? तू डूबा, तू डूबा। और जब तुम हार जाओगे तो तुमको कैसा रहना पड़ेगा? फिर जवाब तो दे नहीं पाओगे किसी का, सबके सामने गूंगा रहना पड़ेगा। गूंगा रहना पड़ेगा सबके सामने। और चंद लोग जो होंगे ना, वो तुमको बोर कर देंगे, पूछ पूछ करके, भैया तू कामयाब क्यों नहीं हुआ, तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। चंद लोग बोर कर देते हैं। चंदौली, बोरीवली, गूंगे हो जाओगे तुम एकदम से, जवाब ही नहीं बनेगा, क्योंकि लोग कह रहेंगे तू डूब गया, तू डूब गया। तड़ूबा, नवे गांव। और ये कौन लोग होते हैं? ये नवे गांव, यानी कि गांव में नवे नवे लोग हैं, नए नए लोग हैं, जिन्हें नहीं पता आपने कितनी मेहनत की है। ठीक है, कितनी मेहनत की है। तो क्या बोलेंगे? नवे गांव, बोरीवली, चंदोली, गूंगामल और तड़ोबा, तुडूबा। मणिपुर, मणि किसको बोलते हैं? मैंने बोला था हम अपनी पूरी की पूरी क्लास में। ठीक है हर्षित भाई,
मणि किसको बोलते? डायमंड को। मणि जिसके सिर पर है उसके सामने कोई बोल जाएगा? भाई जिसके सिर पर ही डायमंड लगा हुआ, जैसे ब्रिटेन की महारानी कोहिनूर को लिए बैठी है हमारे को, कोई बोल? जिसके सिर पर मणि है उसके सामने कोई भूल जाएगा? सिर पर डायमंड है, भाई बहुत अमीर है, कोई नहीं बोलेगा। तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान और कोइबुल लामजाओ, ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। भैया तैरता कैसे? फोटो में देखो, पानी के बीच में है। और ये कौन सी झील है? ये एक लेक है, लोकटक लेक। लोकटक लेक कहां पर है? आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे। लोकटक लेक भैया मणिपुर में स्थित है, और इसी लोकटक झील में है आपका क्या? कोइबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। इसीलिए इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। वन एंड ओनली नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग है, तैरता हुआ है। बहुत बढ़िया। बहुत सारे साथियों ने मुझसे भी पहले लिखा कि भैया डायमंड मणि हमारी पहचान है, ऐसे ही याद रख लेना था। सुनील भाई ने तो लिख भी दिया है ओ संग लाई मणि। ओ संग याद है? योसंग फेस्टिवल था, लाई हरोबा था। आगे मेघालय। मेघालय मैं घायल हो गया, मैंने उससे बहुत कहा था नो क्रैक नो क्रैक, प्लीज मुझे क्रैक मत करो कहीं से, हाथ से पैर से, खूब बोला लेकिन उसने नहीं माना। बल फक्रम कैसे किया उसने? बल से फेंक कर मारा मुझे, बल फैक्रम। बल फैक्रम याद रख लो ना भाई, उसने मुझे अपने बल से, ताकत से फेंक कर के मारा, बल फैक्रम। ठीक है। और मैंने बहुत बोला है भाई प्लीज क्रैक हो जाएगा, नो क्रैक नो क्रैक, लेकिन नहीं माना, मैं घायल कर दिया उसे। मिजोरम। मिजोरम जोर से याद करते हैं इसको, जोर से। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि भैंस जो होती है उसकी कई प्रजाति पाई जाती हैं। जैसे सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी होती है भैंस की? कितने लोग बता सकते हैं? तो बोलेंगे भैया मुर्रा भैंस होती है, भदावरी भैंस होती है। तो मुर्रा सबसे अच्छे किस्म की भैंस होती है। तो क्या बोलेंगे? मुर्रा जो है भैंस। और लैन किसको कहते हैं? भैंस को। भैंस की अवस्था होती है, भैंस 12 महीने दूध नहीं देती, भैंस 6 7 8 महीने इस तरह से दूध देती है। ठीक है। तो वो कह रहा मेरे पास मुर्रा भैंस है जो लैन है, मतलब अभी दूध भी देती है। उसको बता रहा मेरी भैंस सबसे जोर की है। मुर्रा भैंस क्या है? मुर्रा सबसे जोर की है। अब उसके पड़ोसी क्या कहेंगे? अरे भैया ये गपुई, गपुई मार रहा है, फांग गपुई, इसका गप मारने का काम है। बहुत बढ़िया। अब सारे लोग जानते थे कि मुर्रा सबसे अच्छी नस्ल है। बहुत सारे साथियों ने लिखा। मुर्रा भैंस कैसी है? जोर की है, गप मार रहा है। नागालैंड, नाग को कैसे मार देना? ईंट से मार देना है। इटांग की नाग, ई जो नाग है ना ये टांग पे खा जाएगा, इसीलिए इसके ईंट मार दो, नाग के ईंट। ठीक है। आगे ओडिशा। मोनालिसा बोलेंगे भी, बोलेंगे भी फटाफट से। सर प्लीज याद कैसे करें? सरस्वती माँ की कसम बताइए। बेटा अब भी याद नहीं कर पा रहा तो कभी नहीं कर पाएगा, फिर कुछ और रास्ता ढूंढो, फिर कोई और राह तलाश करो। फिर आपको जबरन किसी ने भेज दिया गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए। स्टूडेंट्स तो बस देखते हैं कि भैया कंटेंट दे दो। अच्छे स्टूडेंट का तो ये काम होता है, ये दे दिया आपने मैं याद कर लूंगा, बात खत्म। अच्छे स्टूडेंट का काम तो ये है। ठीक है। आ गया। अच्छे स्टूडेंट का ये काम होता है। और तुम ये पूछते हो कि कैसे याद होगा, इसका मतलब राम छवि तुम गलत दिशा में आ गए हो। फिर शायद आप रॉकेट या कोई नए प्रकार का जहाज या कोई नई प्रकार की कार का आविष्कार करें, फिर शायद आप वैज्ञानिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे। ओडिशा सिमलीपाल, भीतरकनिका, नंद कानन। एक नंद है किसी की, भाभी और नंद तो जानते हो। नंद ने एक सिम ली, सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, जिससे फोन नंबर होता है। नंद ने ली सिम और भीतर ही भीतर किसी से बात करती है, रजाई ओढ़ के, चादर ओढ़ के किसी से बात करती रहती है। नंद ने ली सिम और भीतर ही भीतर कानो कान बात करती रहती है, भीतर कनिका।
तो उसकी भाभी ने उसको सुन लिया। उसकी भाभी ने अपने पति अर्थात उस लड़की के भैया से जाकर के बोला कि ये नंद तो अब उड़ेगी, उड़ेगी, उड़ीसा, उड़ से याद रख लेना, अब उड़ेगी नंद। क्यों? क्योंकि नंद कानो कान, कानो कान, भीतर ही भीतर कानो कान बात करती है, एक सिम लेके आई है। गया प्रसाद जी, बहुत शाबाश। पुराने छात्र मुझसे भी पहले बता देते हैं, ये बहुत गजब बात है। वेरी गुड, बहुत शानदार। अनियुक्त, बड़ी अच्छी बात है। मेरा सीपीओ क्वालिफाइड हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए साथी। पंजाब हरि के वेटलैंड, भगवान हरि के पंजे से कोई नहीं बच सकता, भगवान जी के पंजे से कोई नहीं बच सकता, सबको देख रहे हैं। ठीक है। राजस्थान, भैया राजा के स्थान के लिए कितनी लड़ाई होती है? बहुत लड़ाई होती है। सरिस्का, भैया राजा के स्थान में कुर्सी पाने में तो बहुत रिस्क है, रिस्क बहुत है राजा के स्थान को पाने में। देखा आपने कितनी हत्याएं हो जाती थी, भाई भाई को मार देता था, भाई भाई को, तो बोलेंगे भैया बहुत रिस्क है। राजा के स्थान के लिए रण करना पड़ता है दोस्त, ऐसे ही नहीं मिलता राजा का स्थान। रणथंबोर, मुकुद्रा को हम बोलते हैं मुकुट, राजा के स्थान पर कैसे बैठता? मुकुट पहन के बैठता है कोई। केवल और केवल रण से मिलेगा राजा का स्थान, केवल और केवल किससे मिलेगा? केवल रण से मिल सकता है। अरे भैया इसमें तो बहुत बहुत रिस्क है। हाँ, डेजर्ट, डेजर्ट तो हम रेगिस्तान को बोलते, रेगिस्तान राजस्थान में है ही, है ही। और माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रख लेना, अगर आप राजा का स्थान चाहते हो तो भाई आबू बाबू के चक्कर में मत रहना। अगर सच में राजा का स्थान चाहते हो तो आबू बाबू के चक्कर में मत रहना। तो माउंट आबू तो वैसे भी बहुत फेमस जगह है, कहां पर है? राजस्थान में है। जी बिल्कुल ठीक लिखा है सुमन आपने, पंजाब में हरि के बैराज भी है। तो जिनको ऐसे जीएस की बेसिक समझ होती है ना कि हरि के बैराज, तो उनको याद करने की जरूरत ही नहीं होती। ये तो वो हैं भूले भटके आए, कभी कुछ पढ़ा नहीं, सीखने को मेहनत करने को तैयार नहीं, बस 2 महीने की तैयारी करके सिलेक्शन निकालना है। और ऐसे टीचर्स के शिकार भी होते हैं जो ये कह देते हैं हाँ 2 महीने में तुमको राजा बना देंगे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये कर दो, वो कर दो, धरती पलट दो, तब ये खुश हो जाते हैं। जब इनसे कोई असत्य बोलता है, झूठ बोलता है, तो ये खुश हो जाते हैं। क्या बोलेंगे? मैंने किसी का थंबनेल देखा, नहीं थंबनेल नहीं, किसी का ऐड था, कोई नया बैच आ रहा था, 2024 में अब सिलेक्शन पक्का। तो भाई साहब मतलब अभी क्यों 2024 में, क्यों 2023 में पक्का क्यों नहीं हुआ था? और 2023 में जितने लोग पढ़ाए क्या उनका सबका सिलेक्शन हो गया? बोलेंगे नहीं 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 हुआ। तो ये सब लुभावनी चीजें हैं, सच बोलने कोई तैयार ही नहीं है कि आप मेहनत करेंगे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन भी होगा 5% का, 100 में से 5 का, 95 रह ही जाने हैं हर हाल में। आप बोलेंगे इस बार रह जाएंगे, अगले में आ जाएंगे, अगले में रह जाओगे तो अगली बार के 95 फिर रहेंगे, 95 190 हो गए अगली बार कुल मिला करके। ये सत्य है जीवन का। आप 5% में आएंगे जब आप स्मार्ट हो जाएंगे, जब आप हार्डवर्क के साथ में स्मार्टनेस भी आपके अंदर होगी। ना तो सिर्फ स्मार्टनेस से काम चलेगा, ना सिर्फ हार्डवर्क से काम चलेगा, दोनों का एक कंट्रीब्यूशन बराबर रूप से होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, है ना? तो ऐसा नहीं कि जी मुझे याद नहीं होता, मुझसे ये नहीं होता, वो आपका प्रॉब्लम है, वो टीचर का प्रॉब्लम नहीं है साथी, वो इंटरेस्ट आपको जगाना होगा, है ना? वरना तो अध्यापक तो सब कहते ही रहेंगे मेरे पास पढ़ोगे तो कमाल हो जाएगा, मेरे अलावा कहीं और सॉल्यूशन ही नहीं है कोई और। वो टीचर्स की ड्यूटी है, वो उसको कहते हैं। बहुत सारे लोग बहुत चैनल्स पे काम करते हैं, उनको बोलना भी पड़ता लाइक सब्सक्राइब ये वो। आपको अपने लिए मेहनत करनी है। क्या बोलेंगे? सिक्किम कंचनजंगा, सीख से खाने हैं चने, जांग पे रख के, ऐसे थाई पे रख के कटोरी में चने, और सीख से खा लो। सीख से, भैया सीख से तो फ्रूट्स खाते हैं, कोई नहीं भाई, याद करने के लिए चने खा लो। तमिलनाडु,
तमिलनाडु। बहुत बढ़िया अनिकेत। सर ये कहना चाहिए बच्चों से कि मेहनत कर, हाँ बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं, बच्चों से कहना चाहिए कि भाई आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि हो जाएगा सबका इस बार पार। आगे आएंगे। अर्जुन राजपूत जी बहुत अच्छा आपने लिखा है, पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा साथी। मुझे नहीं लगता साथी, मैं तो अवेयरनेस के लिए बात कर रहा था, बाकी थैंक यू। तमिलनाडु, तुम मिलने आना, मुदुमलाई, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी, गुइंडी, मन्नार की खाड़ी और पलानी हिल्स। इंदिरा गांधी, गुइंडी, मन्नार और पलानी। देखो क्या बोलेंगे इसको, तमिलनाडु क्या हो जाएगा? तमिल 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 तमिल। उसने बोला तुम मिलने आना, तमिलनाडु को क्या बोलेंगे? तुम मिलना। ये तमिलना, तुम मिलना। तो देख रहा, कह रहा तुम मिलना मुझे कुर्ती पहन के, कुर्ती पहन के आना। उसको बता रहा है वो पसंद की कुर्ती, कह रहा वाइट वाली कुर्ती पहन के आना, वाइट वाली कुर्ती। उसने मना कर दिया। देखो इसकी चॉइस, कह रहा तुम मुझे कुर्ती पहन के मिलने आना और मेरे लिए मलाई भी लेकर के आना। खाने की डिमांड भी कर रहा है, ड्रेस की डिमांड भी कर रहा है। किससे कर रहा है? इंदिरा से। और इंदिरा गांधी के जैसी लड़कियां कैसी होती हैं? बेबाक, अग्रेसिव। तो इंदिरा से कह रहा मुझे कुर्ती में मिलना, मेरे लिए मलाई लेके आना। इंदिरा ने मना कर दिया, मना कर दिया और उसके पास गुंडे भेज दिए, गुंडे, कि इसको पकड़ के लाओ, मुझसे ऐसे ऐसे उल्टा सीधा बोल रहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे? गुंडे लेकर के आओ। और भाई ये पता चल गया फिर उसको, उसके प्रेमी को, तो उसने अपना प्लान क्या कर दिया? चेंज कर दिया, प्लान चेंज कर दिया। तो प्लानी, प्लान कहां पर था? जब तुम मिलने की बात थी, मिलने में क्या क्या बोला? मुकुर्ती, मुदुमलाई, इंदिरा से ये बात बोली, उसने गुंडे भेज दिए, मना कर दिया उसने मन्नार, और साथ ही प्लान, पलानी। क्या बोलेंगे? फिर उसने भी प्लान चेंज कर दिया, बेटा आज तो पिटेगा, आज बच जाओ, आज भाग जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। आगे कोई दिक्कत? तेलंगाना, तेलंगाना क्या बोलेंगे? मृगवानी है यहां पर आपका कासु ब्रह्मानंद रेड्डी है। रेड्डी याद है रूट वर्ड या नहीं है? यस और नो? रेड्डी मैंने बताया था, कहां का बताया था? तो पहले ही आंध्र प्रदेश में हुआ करता था कि भैया कच्चीपुड़ी, और कच्चीपुड़ी तेलंगाना के भी है, आंध्र प्रदेश का भी है। तो पूड़ी अभी रेडी नहीं है, तो याद रख लेना तेलंगाना किससे जन्मा? आंध्र प्रदेश से। तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी है यहां पर। आगे बोलेंगे महावीर हरीना वनस्थली, हरीना, हे रीना, तेलंगाना। गाना कौन गाते हैं? हे रीना, 11,000 देना, हे रीना। तो हे रीना इस तरह के गाने कौन गाता है? आप समझ गए होंगे भैया, मांगने आ जाते हैं वो। और बड़ा एक सिस्टम चल रहा था इसमें, बोले कि ये जो किन्नर है, और एक चीज और लगा दी कि किन्नर का अभिशाप लगता है, वो कुछ बुरा बोल जाएगा। लोग मान गए उस बात को। लोग ये नहीं समझ रहे कि तुम्हारे कर्म डिसाइड करेंगे। लोग कह रहे हैं किसी की दुआ और बद्दुआ, और चलो बद्दुआ भी, किसी का आपने दिल दुखाया तो एनर्जी आती है, मान लिया। आप, कोई आपसे पैसे मांग रहा, आप नहीं दे रहे, आपकी कमाई के पैसे हैं, आपने मेहनत करी है, मान के चलो। और कोई हट्टा कट्टा शरीर का बोले मैं किन्नर हूं, तो भाई हाथ पैर तो है, जबरन मांग लेते हैं, लोगों की जेबों में से छीन लेते हैं जबरदस्ती। आगे आएंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा को हम याद करते हैं, त्रि मतलब 3, यहां पर बाई यानी कि 2, तेरे पर, तेरे पर यानी त्रिपुरा, बाय मतलब 2, तो ट्राई और बाय याद रख लेंगे 2 नंबर। जी हाँ। क्लाउडेड, तो क्लाउड कहां पर है आपके? 3 साइड क्लाउड है, 3 साइड क्लाउड, बादल,
बादल हैं, कहां पर हैं? थ्री साइड। ट्राई नहीं भाई, टू साइड है। बाइसन, ट्राइसन और साथ ही क्लाउड। तो क्लाउड कितनी तरफ है? तीन तरफ। उससे बोल रहा बाई तीन तरफ क्लाउड है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का दुधवा है, इसको याद करते हैं। यूपी में मां कहती है अपने बच्चे से, बेटा दूध पी लो और ताकतवर हो जाओगे, फिर तुम बहुत ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी, फिर तुम धरती पलट दोगे। उत्तराखंड आगे आइए। वेरी गुड, बहुत शानदार। हाँ वही तो, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा था। बिल्कुल आपने अमित भाई यही बात बोली है कि पैसे चलो किसी को देने भी हैं तो उसकी अपनी श्रद्धा हो, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए खाने के लिए पैसे दे सकते हैं। कोई किसी को खाने के लिए कोई दे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अभी आप जानते हैं ना, पूरे देश में बिजनेस चलता है बैगर्स का। बेचारे बच्चों को उठा लाते हैं, चोरी कर लेते हैं, बहुत देहात से गरीब इलाकों से बच्चों से ला करके जबरन उनसे भीख मंगवाई जाती है। बच्चे से आप खाने के लिए बोलेंगे नहीं, मना कर देगा, बोलेगा नहीं पैसे ही दे दो या कोई चीज़ दे दो ऐसी जो बिक सके। उनको लोग ऑपरेट करते हैं, उन बेचारों के हाथ में तो कुछ है भी नहीं। खाना खिलाना अच्छी बात है, लेकिन आप किसी से कह रहे हैं 10, 20, 50 रुपए दे सकते हैं, चलो पैसे भी किसी ने दे दिया, मान लिया उदारता का कोई व्यक्ति है। अब एकदम से कोई बोले नहीं मुझे 500 ही चाहिए, ये तो लूट हुई। बिल्कुल ठीक आपका कहना था। उत्तराखंड बोलेंगे भैया, जिम गंगोत्री तो हम सब जानते हैं उत्तराखंड से निकलती है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसका नाम था हेली नेशनल पार्क और 1936 का ये सबसे पहला है। कब का है साथी? सारे साथी बोलेंगे 1936। गंगोत्री गोविंद पशु विहार, गंगोत्री भी इंपॉर्टेंट है आपका साथी, और जिम कार्बेट भी। फ्लावर वैली मैंने आपको याद करा दी है। नंदा देवी, ये देवी के मंदिर कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में है, नौ देवी। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है साथी? महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है। माँ ये मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रही है? वो जाती है बेटा जिम, तू पड़ा सूखा हुआ एकदम। वो जिम जाती है और राजा की बेटी है, क्यों देगी तुझको उत्तर? बहुत थैंक यू वंदना बहन, बहुत थैंक यू। मेरा हमेशा से यही मकसद है, कोई एक छात्र भी फॉलो करेगा तो बड़ी बात होगी। बाकी दुनिया अंधेरे में तो जी ही रही है, बाकी तो भीड़ बढ़ी हुई है ही। लद्दाख का हेमिस, ये बताया था, मुझे बताओ हेमिस सबसे बड़ा नेशनल पार्क मैंने आपको बताया था या सबसे छोटा नेशनल पार्क आपको बताया था? सबसे छोटा बताया था, सबसे बड़ा भैया आपने बताया था सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो नेशनल पार्क समझ गए, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को बचाने के लिए केंद्रीय सरकार की जो एक लैंडमार्क एरिया को डिफाइन कर देना है। फिर आता है साथी टाइगर रिजर्व। मुझे बताएं टाइगर रिजर्व क्यों बनाए जाते होंगे? किसको संरक्षित करने के लिए, किसको कंजर्वेट करने के लिए? जरा सोच के देखिए, बोलेंगे। बहुत बढ़िया भैया, राजा जी का जो राजा जी नहीं, जिम कार्बेट का नाम बिल्कुल ठीक है। देखो साथी, एक दोस्त ने हमारे ने कहा, बहुत अच्छी बात है। ये जिम कार्बेट है ना, इसके बीच से एक रामगंगा नदी बहती है, रामगंगा रिवर। इसी वजह से इसका नाम बदल के भी आजकल हम क्या प्रयोग करने लग गए हैं? जिम कार्बेट का ही। हालांकि वहां तो बहुत सारी चीजें अभी भी जिम कार्बेट नाम से ही हैं। रामगंगा नेशनल पार्क इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इससे एक रामगंगा नदी बहती है। ओके। टाइगर, तो टाइगर किसके लिए? टाइगर को बचाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई। 1973 में किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और क्योंकि दोस्त सबसे ज्यादा बाघ कहाँ हैं? वो भारत में ही है, तो उनको बचाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? वो अपने देश इंडिया की है। ठीक है, बहुत बढ़िया अनिरुद्ध शर्मा। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ। टाइगर को बचाने के लिए डेट बहुत पूछी जाती है।
उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। अब आप कई बार नाम सेम देखोगे, जैसे ये देखिए जिम कार्बेट, आप कहेंगे भैया ये तो नेशनल पार्क था, फिर इसी को टाइगर रिजर्व। तो नेशनल पार्क एक बड़ा एरिया होता है, नेशनल पार्क एक बड़ा एरिया होता है, उसमें ही बहुत सारे जीवों को संरक्षित, हाथी, गैंडा आदि बहुत सारी वनस्पति, वेजिटेबल्स, उनको बचाने के लिए, बहुत सारी स्पीसीज को बचाने के लिए एक लैंडमार्क यहाँ पर देख करके कि भाई यहाँ चीते के खाने पीने की चीजें हैं, उसके लिए अच्छा मौसम है, जैसे कूने को डिजाइन किया गया, कूनों को, क्योंकि चीता खाता है चीतल, चीतल आपका एक जीव है, तो चीतल के लिए साथी क्या कर दिया गया, उसको फिर कूनों में बिठाया गया कि इसके खाने पीने के लिए चीजें यहाँ पर ठीक है, सर्वाइव कर जाएगा। तो यहां पर साथी एक एरिया डिफाइन कर देते हैं कि ये टाइगर के लिए है, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइगर रिजर्व। फिर उसकी जरूरत की चीजें वो वहां पर छोड़े जाते हैं, बहुत सारे जीव हैं, क्योंकि फूड चेन इसी को हम कहते हैं, जीव ऐसे ही निर्भर करते हैं एक दूसरे पर, वो अपना खाना रसोई में नहीं बना सकते, ठीक। T2 अवार्ड, टी का मतलब टाइगर और 2 का मतलब मल्टीप्लाई बाई 2। इस अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज कंट्रीज ने मिलकर की थी। सेंट पीटर्सबर्ग में आपका एक साथी सम्मेलन हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुआ 2010 में। क्या बोला गया इसमें कि किसी भी एक टाइगर रिजर्व में जितने टाइगर हैं, मान के चलो किसी टाइगर रिजर्व में संख्या है 100, तो ये मल्टीप्लाई 2 यानी टाइगर की संख्या अगर दोगुनी कर दी किसी ने, यानी कितनी हो जाएगी दोगुनी होकर 200, तो उसको T2 अवार्ड मिलेगा। T2 अवार्ड क्यों दिया जाता है? टाइगर की संख्या दोगुनी करने के लिए। बहुत बढ़िया, एक साथी ने लिख दिया है हमारे सुनील ने, टाइगर मैन कैलाश सत्यार्थी। बुद्धू कैलाश सत्यार्थी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो बचपन बचाओ आंदोलन से बच्चों की शिक्षा के लिए जुड़े हुए हैं। 2014 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। टाइगर मैन कैलाश सत्यार्थी नहीं है, कैलाश सांखला हैं, जिनकी वजह से 1973 का टाइगर प्रोजेक्ट आया, जो डायरेक्टली उस टाइम पर मीट करते हैं इंदिरा गांधी जी से और उनको सारी बातें समझाते हैं कि हमको टाइगर को क्यों बचाना चाहिए। बोलेंगे बहुत बढ़िया बेटा, 3 बजे का सेट सबको लेना जरूरी है, चाहे विनर बैच हो या कोई भी बैच हो। बार बार क्यों पूछते हो? मैं विनर बैच का स्टूडेंट हूं, क्या मुझे लेना जरूरी है? और क्या वो मैं उनके लिए करा रहा हूं साथी जो आपका यहां पढ़ते ही ना हो बच्चे, आप सबके लिए तो करा रहा हूं उसको। बाघों की जनगणना, जैसे मनुष्य की जनगणना कितने सालों में होती है? 10 साल में होती है। पहली बार जनगणना आप लोग जानते हैं ना, कब हुई थी बताएं? पहली नियमित रेगुलर तो 1881 में हुई थी भैया, फिर 1891, फिर 901, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, आजादी की पहली 1951 में 1951। तो जैसे मनुष्यों की जनगणना 10 साल में होती है, बाघों की जनगणना कितने साल में होती है? 4 साल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में बाघों की संख्या, भारत में बाघों की संख्या 2018 में 2967, 2022 में ये साथी आपका 2022 में ये संख्या हुई थी, थोड़ा गलत डेटा लिखा हुआ है, 2022 में ये 200 बढ़े थे, 3167 हुए थे, और अभी 2024 में 3682 हो गई। ये एक आइडिया है, फिक्स नहीं हुई, क्योंकि 2018 के बाद कब उनकी गणना हुई होगी? 22 में, और ऑफिशियल जो इनकी गणना होगी वो 2026 में होगी। तो अभी ऑफिशियल हुई कि नहीं हुई? तो भैया 4 साल में होती, तो अभी कैसे हो जाएगी? तो यानी कि एक आंकड़ा है, एक अनुमान है कि ये बढ़ रही है संख्या, जो 6% की वार्षिक वृद्धि है। इसके साथ भारत दुनिया की लगभग 75% बाघ आबादी का घर बन गया है, यानी 75% टाइगर हमारे यहाँ है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों में 50% की वृद्धि हुई है, और मध्य प्रदेश में देश के बाघों की अधिकतम संख्या है। एमपी में कितने टाइगर हैं? 785, 3682 में से। इसके बाद कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र है। तो आप समझ गए एमपी को टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पर टाइगर रिजर्व भी सबसे ज्यादा है और टाइगर भी सबसे ज्यादा है। तो 2018 में क्या बोलेंगे? 2967, 2022 में 2022 में जब साथी इनका जनगणना हुआ, बाघों की जब गिनती की गई, तो 3167 संख्या बढ़ी थी 200, और अभी संख्या एकदम से बढ़ी है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कितने दोस्त बता सकते हैं T2 अवार्ड किसको मिला था?
बाघ रेंज देश किनको बोलते हैं? जहां बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, मतलब आराम से वो घूम सकते हैं। ऐसे देश टाइगर रेंज, जिनमें से इंडिया भी अपना एक है। टाइगर रेंज कंट्रीज कुल 13 हैं। आपको नाम याद नहीं कर रखे हैं, सिर्फ संख्या याद रखें। हर साल वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। अभी टाइगर रिजर्व थीम रही 2024 में क्या? बाघों के महत्व और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइगर्स एंड द थ्रेट्स दे फेस। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने टाइगर के लिए कार्यक्रम चलाया, वो कैलाश सांखला है। ठीक है, वो कैलाश सांखला है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। बहुत बढ़िया सर। 2022 में T2 अवार्ड सत्यमंगलम को मिला था। 2022 में नहीं, 2023। 2023 कह रहा हूं मैं। 2023 का किसको दिया गया? पेंच एमपी को घोषित किया गया। ठीक है, वो 2022 का था सत्यमंगलम। गया प्रसाद जी, बिल्कुल ठीक उत्तर आपने लिखा था। अब आते हैं भैया अपने किस पर? टाइगर रिजर्व पर। टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? कुछ आज पढ़ेंगे, कुछ कल देखेंगे। नागार्जुन टाइगर रिजर्व कहां पर है आपका साथी? आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन। ठीक है, नाग आ जाए एकदम सामने से तो आदमी क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। अरुणाचल याद है? नामदफा। नामदफा क्या था? नेशनल पार्क था। और एक और बताया था मैंने आपको। कितने दोस्त बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में नामदफा के अलावा दूसरा नेशनल पार्क मैंने कौन सा बताया आपको? तो एकदम से आना चाहिए। मोलिंग आपने भैया बताया था, मोलिंग। कमलंग टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व। अरुण अरुण के खिलाफ जो आंचल के घर वालों ने उसके नाम दफा लिखवाई, वो कैसी दफा लिखवाई थी भैया? पक्की दफा लिखवाई, पक्का मुकदमा करवाया था, तभी तो मिल गई। तो पूछेगा पक्के टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो आप कहेंगे भैया कहां पर? अरुणाचल। असम मानस नेशनल पार्क था, उसी में एरिया बना रखा, याद कर चुके। नामेरी याद कर चुके। औरंग याद कर चुके। काजीरंगा जो एक सींग वाले गैंडे के लिए था, उसमें भी टाइगर रिजर्व है। तो क्या बोलेंगे? ये असम के टाइगर रिजर्व है भैया, हमको याद है। बिहार का वाल्मीकि याद है? बिहार होके आदमी बालम बन जाता है। अरे याद है कि नहीं? छत्तीसगढ़ के साथ ही उन्नति, सीता नदी और अचानक मार बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदर की छत पर क्या करना था? घासीदास नेशनल पार्क था। अचानक से इंदर की छत पर कूद गया कोई, या घास इंदर की छत पर अचानक से डाल दी। तो अचानक से क्या याद रखेंगे? अचानक मार है। ये नेशनल पार्क नहीं है, ये टाइगर रिजर्व है सिर्फ अलग से। कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व जो नेशनल पार्क में बनाए गए, जैसे इंद्रावती नेशनल पार्क था कि नहीं था? जी भैया था। बहुत सारे साथियों ने मोलिंग लिखा। बहुत थैंक यू दोस्त। ये सबसे खुशी की बात होती है कि जब आप पढ़ते हैं और उत्तर देते हैं, तो ये एनर्जी पहुंचती है यहाँ तक कि हम जिंदा लोगों को पढ़ा रहे हैं। और कभी कभी एनर्जी फील भी होती है। जैसे मैंने एक भाई का नाम लिया था थोड़ी देर पहले, अर्जुन। जब कुछ बात बताते हैं तो बच्चा कुछ भी बोलने लगता है, जैसे वो साइंटिस्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, एक रिसर्च शोध कर रहा था। कह रहा गुरुजी बकवास मत करो। मतलब आप एक बात सोचें, आपकी अपने चुनाव है। देखो मैं ये मानता हूं कम्युनिकेशन टू वे है। ऐसा नहीं हो सकता मैं अपनी चीजें आपके ऊपर थोप दूं, या आप अपनी चीजें कुछ भी मुझसे बोल दें। कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए। मतलब आपको खुद को भी अच्छा लगना चाहिए जो आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने बोल दिया। अब आप सोचिए मैं उल्टी सीधी कोई बात यहां करने लग जाऊं बिना फैक्ट के, बिना किसी आधार के, तो मुझे शोभा नहीं देगा। और ना मेरा ये धर्म है कि मैं अध्यापक होते हुए बिना फैक्ट की बातें करूं। तो मैं कुछ भी बात अगर आपसे करता हूं तो उसका मकसद होता है कि शायद अवेयरनेस आपके अंदर पहुंचे। क्योंकि साथ ही जब साल 2030 चल रहा होगा, तो शायद तब 2030 में आपके लिए स्टैटिक जीके का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। स्टैटिक जीके का उतना महत्व जीवन में है ही नहीं। शायद 2035 में मैथ्स का कोई महत्व आपके लिए नहीं होगा। आप टीचर होंगे तो बात अलग है। वो कितने लोग होंगे आप में से? कोई इक्का दुक्का, है ना? क्योंकि टीचर बनने का भी कोई नहीं सोचता। सोचता है कोई? सिलेक्शन के बाद सोच लेते हैं लोग।
सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, अब जॉब कर रहे हैं, जॉब से पता चला यार कि 60,000 रुपये मिलते हैं, 60,000 में लगता है उसको मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, फिर वो सोचता है कि यार क्यों ना कुछ नया किया जाए। लेकिन अपना तो भाई ड्रीम था ये, लोगों से कनेक्ट करना था, लोगों को सही वैल्यूज सिखानी थी, और इस टीचिंग के लिए बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ, क्योंकि वो अपना ड्रीम था कि वो बनना है, और ड्रीम मतलब जीना था, और उसमें लोगों ने बहुत बोला है। जैसे मान के चलो, मेरा पहला प्लेसमेंट जब मैं फोर्थ ईयर में था तो जैन पैक्ट कंपनी में हुआ, तो उस टाइम उसमें सैलरी मिल रही थी हमें 16,800 रुपये, 2014, वो मतलब अच्छी सैलरी थी उस टाइम की, एक अंडर ट्रेनी। तो अंडर ट्रेनी बहुत मतलब प्लेसमेंट में उतनी सैलरी ठीक मानी जाती। फिर मेरा आईबीएम में सिलेक्शन हुआ, पहले फेज के पहले राउंड में मैं अकेला था कॉलेज से, इसका आईबीएम में सिलेक्शन हुआ। आईबीएम में सैलरी मिल रही थी 29,300, मुझे आज भी याद है। तो हमारे घर वालों ने बहुत जोर दिया था, और स्थिति भी ऐसी नहीं थी घर की कि मतलब डिनाई किया जाए या ज्वाइन ना किया जाए। लेकिन मैं उस टाइम पे भी पढ़ा रहा था, बच्चे थोड़े थे लेकिन मज़ा आता था पढ़ाने में। आ गया, ऑफलाइन का मज़ा अलग है, बच्चा कुछ भी पूछ सकता है, वहाँ आपको जवाब देना ही पड़ता है। लेकिन अभी तो सब कुछ सेट हो गया ऑनलाइन की तरफ, तो मैं कुछ समय निकालता हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, जैसे मैं ऑफलाइन में निकालता था। वो मेरे जीवन के कुछ अनुभव होते हैं जो मैं सिखाना चाहता हूँ, और मैं आपको इसीलिए सिखाता या बोलता हूँ कुछ कि मैं मानता हूँ कि आप सब मेरे भाई बहन जैसे। आप में से कई लोग ज्ञानी हो सकते हैं, आप में से कई लोगों के पास मुझसे ज़्यादा ज्ञानी लोग हो सकते हैं, मैं अपने आप को बहुत छोटे से अंश का एक हिस्सा समझता हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी के पास कोई ना हुआ मोरल वैल्यूज़ के लिए तो क्या होगा उसका। झारखंड पलामू, कर्नाटक, कर्नाटक का याद है बांदीपुर, दांदेली बहुत इंपॉर्टेंट है, दांदेली जिसको अंसी कहते हैं, ठीक है, दांदेली अंसी। कर्नाटक में याद है एक कुंदरे मुख था, मैंने कहा था ना वो मुख बनाती है, कुंदरे मुख। कुंदरे मुख का मतलब होता है शेर के मुख के जैसा, लाइक एज ए माउथ ऑफ लॉयन, शेर के मुख के जैसा, इसकी आकृति है वो, मतलब कुदरे मुख की। वो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क। दांदेली अंसी, नागर होल, ये सब मैंने आपको बताए। केरल का पेरियार याद है, पेरियार ये एक लेक है, झील है, मैं गया अभी तो मैं इस झील में कई घंटे घूम के आया। इसमें सबरीमाला मंदिर तीर्थ क्षेत्र है, बहुत शांत, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर। उसने बोला कि जी इधर पेरियार नेशनल पार्क है, हमें पता क्या दिखा है उसमें, 2-3 तो नीलगाय दिखी हैं और एक हाथी का बच्चा, बस। परम्बिकुलम, तो मैंने बोला केरल के लोग पढ़े लिखे हैं, क्या रहते हैं, परे रहते हैं यारी से, परे परे, परे परे, परे परे किसके हैं साथी बोलेंगे, केरल के। प्रे प्रे प्रे, प्री याद रख लो, केरल के प्री तो यूं ही पास कर लेते हैं भाई, प्री प्री प्री। वो लोग भैया यूं ही पास नहीं होता, मेहनत से होता है, ठीक है। आगे आएंगे, महाराष्ट्र, मेलघाट, ताडोबा अंधारी, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा, बोर सबसे छोटा है। महाराष्ट्र का क्या बोलेंगे, बोर, अभी बताया था मैंने, गांव के लोग क्या कर देंगे आपको, बोर कर देंगे। सबसे बड़ा कौन सा बताया, नागार्जुन नेशनल पार्क बताया। नवीगांव, सह्याद्री, ताडोबा बताया था ना, तू डूबा बोलेंगे जब मैं हार जाऊंगा सब लोग। मेलघाट, सह्याद्री, नवेगांव, ये मैं आपको बता चुका, ये हमारे नेशनल पार्क के अंतर्गत कुछ ऐसे हैं जो टाइगर रिजर्व भी हैं। यहां से आगे का साथी हम टाइगर रिजर्व और बीएसआर कल पढ़ेंगे, यानी बायोस्फीयर रिजर्व कल पढ़ेंगे, ठीक है। इतने अपनी खींचने का रास्ता सरकारी नौकरी से होकर जाता नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब चाहें तब मुझसे मिलने आ सकते हैं, मैं ज़रूर मिलूंगा जब कभी भी आप जाएंगे। मैं ऐसी बाध्यता बिल्कुल नहीं बना सकता कि पहले जॉब लेके आओ तभी मैं तुमसे मिलूंगा, ऐसा नहीं है भाई, मैं आप ही के जैसा हूँ, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, और पढ़ते रहिए, बस दो चीज़ों को रिवाइज करते रहना। और थोड़ा भाई प्लीज़, अगर मैं आपको 50 मिनट पढ़ाता हूँ और मैं आपको अगर 5-7 मिनट कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ इस सिलेबस के अलावा, तो उस पर गौर दिया करो।
है ना, वो आपकी लाइफ के लिए है, वो शायद सबसे ज़्यादा जरूरी है। अध्यापक का काम है जीवन निर्माण, स्टैटिक जीके, इतिहास, गणित, रीजनिंग निर्माण नहीं। ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू। विषय में तो आप बेहतर करेंगे, उसकी चिंता मत करना। कभी परीक्षा देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।